गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 एयर में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा कि किस तरह से एटमॉस्फेयर जो है हमारा वायुमंडल है जो पृथ्वी पर एक ब्लैंकेट की तरह है और उसमें पांच पांच परतें होती हैं, 5 लेयर होती है। सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर जो पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती है, फिर है स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर होती हैं और इसमें आपने देखा कि हर लेयर कितनी ऊंची होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो आज हम इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। वेदर मतलब होता है मौसम एंड क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो इसमें क्या अंतर होता है। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज वर्षा हो रही है, होगी। विल बी इट ब्राइट एंड सनी टुडे, क्या आज जो दिन है वो साफ़ होगा और धूप निकलेगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम आंसर्स। क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच, मतलब जब क्रिकेट का मैच होता है जो क्रिकेट के फैंस होते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं, वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि जब मैच हो रहा होगा तो मौसम साफ़ होगा या नहीं होगा, बारिश तो नहीं होगी, धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वो ये जानना चाहते हैं। तो इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, यदि हम कल्पना करें कि जो हमारा शरीर है वो एक रेडियो है और जो हमारा माइंड है, जो दिमाग है, वो स्पीकर है। तो वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। तो जो वेदर है, जो मौसम है, वो इसके नियंत्रण जो बटन होते हैं उससे छेड़छाड़ करता है। मतलब जो नियंत्रण करने वाले जो बटन हैं उससे छेड़छाड़ करता है ये मौसम, वेदर। और वेदर इज़ दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो मौसम होता है वो प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। और अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, मतलब जो गर्म और जो आर्द्रता वाला जो मौसम होता है वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। और अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउट गोइंग। और जो अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, जो मौसम होता है वो नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place। मतलब जो लंबे समय तक किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है उस स्थान की जलवायु बताता है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट। अब आप समझ गए होंगे कि हम जो मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, वेदर का ही हम करते हैं। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जानते हो कि तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप रोज़ जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। मतलब जो वायु है, एयर है, उसमें मौजूद जो ताप है एवं शीतलता के परिमाण को तापमान बोलते हैं। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters। मतलब जो वायुमंडल का तापमान है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार, सीज़न के अनुसार भी बदलता है। जो विंटर जो होती है, जो सर्दी ऋतु, जो शीत ऋतु होती है वो गर्मी मतलब उसकी शीत ऋतु जो होती है, मतलब जो विंटर्स होते हैं वो गर्मी वो ठंडे होते हैं। और जो समर्स आर हॉटर दैन विंटर्स, मतलब जो गर्मी के जो दिन होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं विंटर्स की बजाय। तो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसुलेशन। इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब जो
ये एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक जो महत्वपूर्ण जो तत्व है जो इस ये टेम्परेचर को के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का जो बंटवारा है, मतलब कम ज़्यादा या रात दिन का, वो इंसुलेशन के कारण होता है। टेम्परेचर इज़ इंसुलेशन। इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो इंसुलेशन है वो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और जो इसका जो सूर्य का जो ताप होता है वो उसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मतलब आप ये भी जानते हो कि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास जो एरियाज़ होते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि आप पोल्स की तरफ जाओगे तो मतलब सर्दी बढ़ती जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी। तो ये वही है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब सूर्य का ताप, सन स्ट्रोक इसको बोलते हैं, वो कम होता जाता है पोल्स की तरफ जाते हुए। Therefore temperature decrease in the same manner, मतलब इसका ये कि अब आप समझ गए होंगे कि जो टेम्परेचर है इसी लिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज इन द सेम मैनर, इसी तरह से तापमान घटता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पीपल आर कवर्ड विद स्नो, सॉरी पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उत्तर नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं? क्योंकि वहाँ सूर्य का ताप नहीं पहुँच पाता। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई, यदि जो पृथ्वी का तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा कुछ फसलों के उगने के लिए, मतलब जिन फसलों को बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती वो फसलें नहीं उग पाएंगी। तो टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। हम ये भी जानते हैं कि जो शहरों का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है बजाय गांव के। क्यों होता है? द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग्स एंड द असफाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, मतलब जो है ये जो सीमेंट होता है दिन के समय एसफाल्ट से सड़कें बनती हैं, से बनी जो सड़कें होती हैं उनमें धातु, उसमें मेटल और कंक्रीट से बने जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गर्म हो जाते हैं, और दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। मतलब ये जो हीट है, ये जो गर्मी है वो रात के समय रिलीज़ होती है, छूटती है। तो मतलब ये कि दिन के समय ये जो सड़कें होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं, उसमें दिन के समय हीट भर जाती है और रात में ये हीट रिलीज़ होती है, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और रात जो शहरों के जो भीड़ वाले ऊंचे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी जो गर्म वायु है, हॉट एयर है, उसको रोक लेते हैं, जिससे शहरों का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। एयर मतलब वायु और प्रेशर मतलब दाब या दबाव। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो वायु है वो हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, मतलब पूरी तरह से बल लगाती है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हम इसका बिल्कुल अनुभव नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्टेड अ काउंटर प्रेशर। मतलब ये कि जो हवा है, वायु है, वो हमको चारों तरफ से हम पर दबाव डालती है, और जो हमारी बॉडी है वो भी इसको काउंटर प्रेस करती है, मतलब वो भी हमारी बॉडी भी इसको बराबर से उस पर दबाव डालती है, मतलब दोनों साइड से दबाव पड़ता है। तो एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, जो प्रेशर होता है, वायु दाब कहलाता है। जो
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है वो वायु दाब या एयर प्रेशर कहलाता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो ये प्रेशर है वो तेज़ी से गिरने लगता है। तो द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, ये प्रेशर तेज़ी से गिरने लगता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, जो एयर प्रेशर है, जो वायु का दाब है वो सी लेवल पर, समुद्र के लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ये डिक्रीज़ होता जाता है, घटता जाता है। तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। तो जो हॉरिजॉन्टली है, मतलब जो वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण होता है, हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वायु के दाब का, वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर के टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज, तो वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर जो वायु है वो गर्म होती है और गर्म होके ऊपर उठती है। तो दिस क्रिएटेड अ लो प्रेशर एरिया, तभी ये लो प्रेशर एरिया बनाती है, मतलब कम निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। और लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, तो जो लो प्रेशर होता है वो बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर, और उन एरिया में जहाँ कम तापमान होता है, तापमान कम होता है मतलब ठंड होती है, द एयर इज़ कोल्ड, हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, और इसके कारण ये भारी होती है। तो हैवियर सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया, तो हैवी एयर सिकुड़ती है और हाई प्रेशर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, जो हाई प्रेशर होता है वो बिल्कुल साफ जो होता है स्पष्ट और साफ आकाश होता है, तब क्लियर एंड सनी स्काई। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मतलब जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है विंड, विंड है पवन। अब यहाँ पर है एयर और ये विंड, ये इसको बोलते हैं वायु, इसको बोलते हैं पवन, हम दोनों को ही हवा बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। अब विंड किसको बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो हवा की जो गति होती है उसको हम विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट ऑफ अपरूटेड ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब जब आप ये जो विंड है उसको आप काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो आप देख सकते हो कि हवा जो पवन है वो किस तरफ चल रही है। तो समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अब कभी कभी जब पवन धीरे धीरे, ये जो विंड है धीरे धीरे बहती है, तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। और एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, और कभी कभी ये जो विंड होती है इतनी तेज़ होती है कि आप इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है आपको। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे, मतलब ये कि आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जो तेज़ हवा चलती है उसमें छाता लेकर चलना भी आसान नहीं होता। तो थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल वन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू, मतलब कुछ और उदाहरण आपको देने हैं जिसमें जो ये आपको जब आपने स्ट्रॉन्ग विंड को अनुभव किया हो, तब इस तरह से आपके लिए प्रॉब्लम की हो विंड ने। तो विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो विंड होती है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड, फिर सीजनल और लोकल विंड। परमानेंट विंड क्या होती है,
स्थाई मतलब इसको बोलते हैं। दीज ट्रेड विंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो ट्रेड विंड, ये व्यापारिक पवन भी कहलाती हैं। ये पश्चिम एवं पूर्वी विंड स्थाई पवन है, और साथ में ये वर्ष भर, ये पूरे साल लगातार निश्चित दिशा में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। सीजनल विंड, ये जो विंड है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये जो विंड्स हैं ये अपने जो दिशा है वो सीज़न के मौसम के हिसाब से बदल लेती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून्स इन इंडिया, मतलब भारत में मानसूनी हवाएं जो होती हैं। नेक्स्ट है लोकल विंड, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये जो विंड है किसी छोटे क्षेत्र में पूरे साल या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, मतलब जो स्थल और समुद्री जो हवाएं जो चलती हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। हमको मालूम है कि लू कैसे चलती है, मतलब गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, उनको लू बोलते हैं। तो ये आज का ये चैप्टर मैं यहीं पर रोकती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी। इसके आगे का कल हम कंप्लीट करेंगे।